हेलो फ्रेंड्स, तो आज समझेंगे स्टेरॉयड मेडिसिन के बारे में। ये सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन छोड़े जाते हैं इम्यूनिटी बूस्ट कराने के लिए। अब देखिए, ये समझते हैं कि स्टेरॉयड बना किस लिए है। देखिए, स्टेरॉयड बना है बहुत ही जब शरीर में बहुत इमरजेंसी आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को ब्रीदिंग एस्थमेटिक पेशेंट है, उसको ब्रीद करने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसका शॉर्ट टर्म ब्रीद हो रही है, तो उसको क्या होता, तुरंत ही स्टेरॉयड दे करके, नेबुलाइजर से इनहेल करा के या इंजेक्टेबल दे करके, ओरली दे करके, जैसे भी उसकी ब्रीदिंग को लंबा किया जा सके। ठीक है। अस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट को परेशानी होती, सांस लेने में, सांस फूलता और इतनी जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा होता है। ठीक है, तो उसको सांस को लंबा किया जाता है। ठीक है, स्टेरॉयड दे करके। दूसरा, जैसे कोई दवा कोई रिएक्शन कर गई आपकी बॉडी में, बहुत, ये भी एक इमरजेंसी ही है बॉडी में, तो अब तब हम स्टेरॉयड देते हैं ताकि जो इमरजेंसी आई, जो दवा रिएक्शन कर गई है बॉडी पे, तो उसमें जल्दी पेशेंट को राहत पहुंचे और जो दवा रिएक्शन कर गई उसकी काट हो सके। तीसरा मैं कहूँगा, जैसे कि कुछ एलर्जी या कोई इमरजेंसी इस तरह की आई है, जो एलर्जी हुई, जैसे एक्जिमा टाइप की, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। कई बार पेशेंट ध्यान ही नहीं देता, काम धंधे में अपना लगा रहता, और पेशेंट की स्किन जो है यहाँ मतलब थाइस के आसपास कुछ इस तरह की हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गलनी शुरू हो जाती है, और मतलब देख के भी भयंकर सा लगता है। मतलब हम लोगों को नहीं, हम तो मेडिकल सेक्टर में कितने मतलब टाइम से हैं, लेकिन पेशेंट को खुद को देख के लगता है ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत जब भयंकर स्थिति होती है, तब स्टेरॉयड, एक डॉक्टर स्टेरॉयड लगाता है, और उस टाइम उसको कैसे छुड़ाना है वो भी एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत उसको छुड़ाया जाता है, धीरे धीरे करके। तब वो जैसे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो वो फिर धीरे धीरे छुड़ा दिया जाता है। या कोई भी इस तरह की इमरजेंसी बॉडी में आती है तो उसके लिए स्टेरॉयड बना है। और आप नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार में, जो मौसमी बुखार खांसी जुकाम में, उसमें स्टेरॉयड धड़ाधड़ जो है ना पेशेंट की खुराक में, पुड़िया में ठूसते रहते हैं। ये एक स्टेरॉयड का एक इस्तेमाल ये भी होता है, जैसे कि एक चार्ट से हम समझेंगे। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए, जैसे ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस में क्या हुआ है कि पहले तो 10 से 15 दिन वो बच्चा घूमता रहेगा डॉक्टरों पे कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। इसको रिपोर्ट में जैसे TLC बढ़ के आएंगी, तो वो TLC नॉर्मली वैसे ही समझेंगे कि ये नहीं होगा कि शुरू में यही जज कर लेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बढ़ रही है, कि वैसे भी बढ़ जाती है, कि अदर इन्फेक्शन भी होते हैं मौसमी। अब जैसे 10 से 15 दिन तो उस बच्चे के छोटे डॉक्टरों पे या इधर उधर ख़राब हो जाएंगे। चलो मान लीजिए वो MBBS को भी दिखा रहा था, तो वहाँ एकदम से ट्यूबरक्लोसिस पे नहीं जाता माइंड। फिर ये सब 10-15 दिन उसके हो जाएंगे, कैनुला लगना, इंजेक्शन लगना, ये सब वहीं निकल जाएंगे। अब जैसे कि नहीं आराम आएगा, अब वह हॉस्पिटल पहुँचता है बड़े, तो अब डे 1 में जैसे वो एडमिट हुआ बच्चा, ठीक है, डे 2 में मान लीजिए जैसे मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस है उस बच्चे को, डे 2 में उसका CBNAT जांच लेंगे। ठीक है, डे 3-4 तक समथिंग यहाँ उसकी रिपोर्ट आएगी। यहाँ से नहीं, 3 से 4 दिन उसकी 3 से 4 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट आने में। 3 दिन भी अगर लगते हैं, तीसरे दिन भी आती है, तो यहाँ पे जाके उसकी रिपोर्ट आएगी। अब यहाँ से ये बच्चा भर्ती हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आ रही, तो ये हमारे पास अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इसको मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस है। तो अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे उसकी रिपोर्ट में डिटेक्ट हो जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो अब ये जो टाइम था, ये जो पीरियड था जब तक की रिपोर्ट नहीं आ रही, तो इस पीरियड में डॉक्टर उसको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक तो देंगे ही देंगे, उसको रखेंगे स्टेरॉयड पे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से उसकी दवा शुरू हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस। अब वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो उसका फिर ट्यूबरक्लोसिस की दवाई का जो असर आना शुरू होगा, तो उसको बच्चे को आराम आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए उसको फीवर आ रहा था, फीवर नहीं जा रहा था ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो अब उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्टेरॉयड शुरू हुआ था, धीरे धीरे पहले इंजेक्टेबल से फिर ओरली लेके आएंगे, और ओरली से फिर धीरे धीरे उसको डोज घटाते घटाते हटा देंगे। ठीक है, माइनस करते करते। लेकिन अब ये जो समय था डे 1 से डे 4 तक का, अब जैसे डॉक्टर ने यहाँ पे पेशेंट को स्टेरॉयड पे रखा था, यानी आप स्टेरॉयड की मतलब वैल्यू समझ रहे हैं। एक हाई क्लास हॉस्पिटल में, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ये स्टेरॉयड दिया जा रहा है इस बच्चे को, ठीक है, और इतने टाइम पीरियड में,
ठीक है, स्टेरॉइड पे रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए स्टेरॉइड बना है। ये भी एक इमरजेंसी है कि जब तक बच्चे का पता नहीं लग रहा कि बच्चे को एक्चुअल में है क्या, ये इन्फेक्शन है किस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस का पता होने में ही कम से कम मैंने तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं। वो भी तब जब डॉक्टर उधर दिमाग लगाए तब, नहीं तो बच्चा 15-20 दिन तो ऐसे ही, महीना भर तो ऐसे ही घूमता रहता है डॉक्टरों पे कि इसको है क्या, यही समझ में नहीं आता। कई बार तो लोग बात करने लगते थे इसको जादू मंत्र तो नहीं करा दिया किसी ने, ठीक है, क्योंकि मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यहाँ से होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन भी आने शुरू हो जाते हैं, और जब कन्वर्जन आने शुरू हो जाते हैं तो बस सीधा दिमाग जाता है कि बच्चे को जादू टोना है। चलो इस पे भी आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन ये आप लोग समझ गए अच्छे से स्टेरॉइड क्यों बना है, कितनी इमरजेंसी के लिए स्टेरॉइड की वैल्यू क्या है। कहीं इंटरनली इन्फ्लामेशन होती है तो उसके लिए भी स्टेरॉइड बड़ा अच्छा काम करता है। इंटरनली अगर इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए भी बड़ा, लेकिन डॉक्टर को पता है कितना देना है, कितना समय के लिए देना, तब के लिए। बहुत ज़्यादा आप देंगे तो इन्फ्लामेशन हटाने की बजाय बढ़ा देगा, आपकी बॉडी को ऐसा फुलाएगा कि आपके हार्मोन से डिसबैलेंस कर देगा। विटामिन D3 सिंपल भाषा में ग्रीस बोलते हैं, सिंपल भाषा में वो कम कर देगा। जब वो कम हो जाएगा तो जरा सा भी आप दौड़ेंगे या तेज चलेंगे या झटके से चलेंगे तो आपका घुटना खिसक जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें, कई बार लोगों की आंतें बस्ट हो जाती हैं ज़्यादा खाने से। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपकी आंतों को इतना खाना चाहिए, ठीक है, इतना खाना चाहिए, लेकिन आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से स्टेरॉइड लेते हैं भूख बढ़ाने के लिए। तो इतना स्टेरॉइड, इतना खाना चाहिए था आपकी आंतों को, अब जा रहा है क्योंकि आप स्टेरॉइड की वजह से ज़्यादा खा रहे हैं, वो जा रहा है इतना। तो अब क्या होगा कि वो आंतें थोड़ी दिन तो डाइजेस्ट अपनी लिमिट पुश करेगी, यहाँ से इतना ले लेगी, इतना लेगी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा आंत बस्ट हो जाती है। समटाइम्स कुछ केसेस ऐसे होते हैं स्टेरॉइड की वजह से आंतें बस्ट हो गई, फट गई। क्योंकि एक बलून में जैसे हवा भर रहे हैं उसकी एक लिमिट है। बलून में ज़्यादा आप भरते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बलून फट जाएगा। ठीक उसी तरह हमारी आंतों में बहुत ज़्यादा खाना आप भरते चले जाएंगे तो वो एक टाइम पे आके ऐसा होता है कि कहीं समटाइम्स, जैसा कि मैंने बताया, कि आंतें फट जाती हैं। फिर ऑपरेशन करना, उसको सीलना, और कई बार तो पेशेंट निकल लेता है। तो देखिए, दोनों को ही समझना पड़ेगा। जो अनपढ़ थैला छाप डॉक्टर हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों से बाज आएँ और ये सब चीज़ें ना चलाएं। बराए मेहरबानी, स्टेरॉइड की वैल्यू आप समझ गए कि स्टेरॉइड मतलब कितना इमरजेंसी के लिए बनाया और कितने ज़बरदस्त चीज़ है। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया कि किस तरह से स्टेरॉइड पर रखा जाता है कि जब तक की चीज़ें डिडक्ट नहीं हो रही, बीमारी हाथ नहीं लग रही, तब तक के लिए हम स्टेरॉइड पर रखेंगे। और आप नॉर्मल से खांसी जुकाम बुखार में स्टेरॉइड देने बैठ जाते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बारी बॉडी में रेजिस्टेंस कर जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर दवाइयाँ काम करना ही बंद कर देती हैं। फिर डॉक्टर भी परेशान, जो पढ़ा लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी परेशान, और पेशेंट भी परेशान। पेशेंट यूँ परेशान होता है, उसका मरीज़ ठीक नहीं हो रहा और पैसा लग रहा है। डॉक्टर इसलिए परेशान, यार मेरी पढ़ाई कहाँ से क्या मैं क्या करूँ, ये तो मेरी नाक का सवाल हो गया। मैं पढ़ लिख के आया हूँ, उसके बाद मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। कमाल की बात है, इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है लेकिन मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। माताओं बहनों के रिसाइकल बिगड़ सकते हैं, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। लीवर किडनी जो है ना, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, इनका साइज़ बढ़ा देगा, ठीक है। हार्ट का, ब्रेन में दिक्कत कर सकता है, कहीं क्लॉट जमा सकता है, घुटना कमज़ोर कर सकता है ज़्यादा लंबे वक्त के सेवन से, जिसको हम बड़ा ही सोचने के लिए, तो अगर सोचेंगे और ध्यान करेंगे इन चीज़ों का तो बहुत ही काम की बातें हैं। अदरवाइज़ हवा में भी आप उड़ा सकते हो। लेकिन एक बात है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ टाइम बाद, और आप इस तरह से खाते रहें तो कुछ टाइम बाद आती है आपके बगल में एक फाइल, फिर आप काटते हैं चक्कर हॉस्पिटल के। इस स्टेरॉइड की वजह से ही कि कोई घुटने का इलाज कर रहा होता है, कोई लीवर किडनी का इलाज कर रहा होता है, कोई हार्ट का इलाज कर रहा होता है। हर आदमी किसी ना किसी चीज़ का इलाज कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि एज ए पास्ट में उसने इतना स्टेरॉइड खाया है, और वो चाहे अपनी मर्जी से खाया हो या किसी ने खिलाया हो। जैसे कि जिम वाले बहुत स्टेरॉइड खिला रहे होते हैं या इंजेक्टेबल ठूस रहे होते हैं लोगों को, तो वो भी एक गलत है। अगर आपको बॉडी बनानी, आप नेचुरली बनाओ, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड पे बॉडी बना रहे हो तो ये तो गलत है, बहुत गलत है। 19 से अगर बॉडी जिम करके 20 बन रही है वो ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं इंजेक्टेबल करके मैं 25 बना लूँगा, तो आप बना तो लोगे, बट इन फ्यूचर कितना नुकसान होगा आपको फ्यूचर में जाके पता लगेगा। तो गाइस, आपको बात समझ में आ गई होगी। डॉक्टर को भी जो इस तरह से करते हैं, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं,
और पेशेंट को भी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी मचाते हैं इलाज में, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा स्टेरॉइड किस लिए बना है और कितना हार्मफुल हो सकता है बेवजह का स्टेरॉइड। ये डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है, कितने डोज देना है, कितने किलो पे कितना देना है, कैसे देना है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा। और भाई जितने भी हमारे जानने वाले हैं और ये कई बार वीडियो देखते हैं, वो व्हाट्सएप पे लिखते हैं भाई कमाल कर दिया, कमाल। भाई कमाल करो यार, धोती को फाड़ के रुमाल करो, जो भी करना है यार व्हाट्सएप पे मत लिखा करो। जो भी तारीफ़ करनी यहीं यूट्यूब पे लिखा करो यार, इससे हमारा इंगेजमेंट बढ़ता है ना। आपने इवन आप एक लाइक ही दे रहे हो ना, वो भी सब यहीं पर दो, ठीक है। और जो भी चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई इन्फॉर्मेटिव है यार, एंटरटेन तो करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ लोगों को, लेकिन नॉलेज आपको यहाँ परफेक्ट मिलेगा और बढ़िया आपके काम का नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और एक दूसरे को बताया करो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हुआ करे तो कमेंट में छोड़ सकते हो। मैं देर सवेर आपका कंक्लूजन जो भी होगा मैं ज़रूर दूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।